बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप के बारे में, करंट के बारे में, एम्पेयर के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम ये बेसिक चीज़ें कुछ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें करंट के बारे में, तो करंट क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। ये हमें सिंपली ये एग्जाम्पल मिल जाता है या एक डेफिनेशन मिल जाता है हर एक बुक में। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर से पहले हम थोड़ा एटम के बारे में बात करते हैं। दुनिया की हर चीज़ एटम से बनती है और एटम खुद भी छोटे छोटे ज़र्रात से बनता है। जिस एटम में हमारे साथ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो उसमें उसको हम कह सकते हैं कि उस चीज़ से, उस एटमों से कोई चीज़ बनता है तो एक कंडक्टर कहलाएगा। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन हम उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं जो एटम के न्यूक्लियस यानी मरकज़ के साथ बहुत कमजोरी से जुड़े होते हैं। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन के बहाव को हम करंट कहते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसको हम करंट कहते हैं, करंट कह सकते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का बहाव हम सिंपली वाटर से उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं कि जैसे वाटर फ्लो करता है उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करते हैं। लेकिन एक तरह से ये मिसाल गलत पड़ता है, क्योंकि वाटर को हम देख सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम देख नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉन के बहाव को करंट कहते हैं और इसकी जो यूनिट है वो एम्पेयर कहलाती है। यानी हर एक चीज का अपना एक यूनिट होता है, जिसके जैसे कि अगर हम फ्यूल को नापते हैं तो लीटर्स में नापते हैं। अगर हम वजन को नापते हैं तो हम किलोग्राम में या ग्राम में नापते हैं। इसी तरह अगर हम इनको नापते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूनिट एम्पेयर। ठीक है। अब एम्पेयर क्या है? अगर आपके पास एक ओहम का रेजिस्टेंस है एक सर्किट में, यानी अगर आपके पास एक ओहम का रेजिस्टेंस वाला सर्किट है और आप उसको एक वोल्ट की करंट वो एक वोल्ट का प्रेशर प्रोवाइड करते हो। ठीक है। तो वो जो जितना करंट लेगा उसको हम एक एम्पेयर कह सकते हैं। ठीक है। अब जाके वोल्टेज क्या है? वोल्टेज हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि एक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो में मदद देता है या इलेक्ट्रॉन की फ्लो को बरकरार रखता है। ठीक है। अगर वोल्टेज ना होगा तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो भी नहीं होगी। हर एक चीज के लिए अपने एक प्रेशर की जरूरत होती है। जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो उसका प्रेशर सिंपली क्या है? आपका फ्यूल है। अगर आप फ्यूल नहीं डालोगे तो आपका गाड़ी, आपका इंजन काम नहीं करेगा और आप गाड़ी को ले जा नहीं पाओगे। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आपके पास एक हैंड पंप है। अगर आप उसको दबाते हो हाथ से, ठीक है, तो वो प्रेशर बनाता है और वही प्रेशर आप वोल्टेज को ले लो। अब जो वाटर का फ्लो और है वो आपका करंट हो गया। ठीक है। तो वोल्टेज का भी अपना एक यूनिट है जिसे हम वोल्ट से जाहिर करते हैं। जैसे कि करंट का एम्पेयर है, यूनिट एम्पेयर है, और उसको जाहिर हम सर्किट में आई से करते हैं। इसी तरह हम वोल्टेज का जो यूनिट है वो वोल्ट है और हम जाहिर करते हैं, ज्यादातर सर्किट्स में हम वी से जाहिर करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या है? दोस्तों, हर एक कंडक्टर में अपना एक रेजिस्टेंस होता है। यानी दुनिया में ऐसा एक चीज भी नहीं होगा जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कंडक्टर है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा। और वोल्टेज ड्रॉप होता ही इसलिए है क्योंकि उस कंडक्टर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। कुछ कंडक्टर अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों का ज्यादती होती है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। जैसे हम गोल्ड को ले लें, कॉपर को ले लें। लेकिन अगर हम लोहे को ले ले, आयरन को ले ले, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन इतने नहीं होते, इसलिए उसमें रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। ठीक है। और फिर अगर आगे जाके अगर हम खुश्क लकड़ी को ले रहे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की तादाद बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उसमें करंट नहीं गुजरती। ठीक है। तो रेजिस्टेंस हर एक कंडक्टर में होता है, और जिसमें रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी जो वोल्टेज की जिया होती है, प्रेशर कम होता है, इसको हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। ठीक है।
तो मिसाल के तौर पर मैं इसको एक्सप्लेन कुछ इस तरह करूँगा कि अगर आपके पास एक बाइक है या एक मोटरसाइकिल है, दोनों एक ही चीज़ है लेकिन कुछ लोग बाइक कहते हैं, कुछ लोग मोटरसाइकिल कह लेते हैं। तो अगर आप उस पर सवार हो और आपको तय करना है 2 किलोमीटर का फासला, तो आपका ये बाइक का जाना, आपका ये बाइक का फ्लो करना, सॉरी रनिंग करना, तो वो आप इलेक्ट्रॉन फ्लो के साथ कंपैरिजन करें कि ये भाई इलेक्ट्रॉन है वो जा रहे हैं, और आपने जो बाइक में फ्यूल डाला है वो आपका प्रेशर है। तो अगर आप एक अच्छे रोड पर यानी एक अच्छे कंडक्टर पर जा रहे हो, कंडक्टर पर, तो अगर आपका मौसम अच्छा है तो आप आसानी से वहां पर पहुंच भी जाओगे और आपका जो फ्यूल का ज़िया होगा वो कम होगा। अगर आप उसी तरह वही मिसाल ले लो, 2 किलोमीटर का फासला आपने फिर तय करना है और आपका जो रोड पे जा रहे हो वो गड्ढों से भरा हुआ है, तो होगा क्या कि आप पहुंच तो जाओगे लेकिन आपका फ्यूल ज्यादा जाया हो जाएगा। इसी तरह अगर आप एक अच्छा कंडक्टर इस्तेमाल करते हो तो आपका वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, होता जरूर है क्योंकि हर एक चीज में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अगर आप एक बैड कंडक्टर इस्तेमाल करते हो तो उसमें हमारे साथ रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से कंडक्टर को आपने चूज करना है और कौन सा आपके लिए बेहतर होगा। अब वोल्टेज ड्रॉप के लिए डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट वैल्यूज रखी है, डिफरेंट परसेंटेज रखी हुई है। कुछ जगहों पर हम इसे 5% से ज़्यादा नहीं कर सकते, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ जगहों पर यानी कुछ ममालिक में हमारे साथ ये 4% पर आ जाता है, कुछ में 3%। तो उस हवाले से आपको केबल लगाना पड़ता है कि आपका वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा ना हो। और ये वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादातर अगर हम केबल की रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो कंपनियां ये केबल्स बनाती है उसने अपने केबल्स को टेस्ट किया होता है। तो हर एक केबल का एक रेजिस्टेंस होता है पर किलोमीटर, ठीक है। तो उस हवाले से फिर आपने उसका वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है और मैं जल्द ही आपको एक फार्मूले के जरिए समझा दूंगा कि कैसे आप लोगों ने वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं वाट के बारे में। वाट क्या है? ये ताकत की इकाई है। यानी अगर एक काम जितनी जल्दी हो सके, अगर कोई काम जल्दी कर सकता है उसकी ताकत ज्यादा होगी, और अगर एक काम बंदा जल्दी नहीं कर सकता है, 2 दिन में कर सकता है और दूसरा एक दिन में, तो हम कह सकते हैं कि एक की ताकत ज्यादा है और दूसरे की ताकत कम है। अगर बिजली की बात करें तो मिसाल के तौर पर हम अगर आपके पास दो लाइट हो, लाइट बल्ब हो, और उसमें एक आपके पास 100 वाट का है, दूसरा आपके पास 200 वाट का है, तो एक का 200 वाट है यानी उसकी ताकत ज्यादा है, वो रोशनी भी ज्यादा बनाएगा। लेकिन अगर आप उसकी रेजिस्टेंस को टेस्ट करेंगे तो अगर किसी चीज की ताकत ज्यादा होगी तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। अगर आप 100 वाट लाइट की रेजिस्टेंस ओहम मीटर पर टेस्ट करोगे तो उसमें आपको रेजिस्टेंस तो मिल जाएगी, तो ज्यादा मिलेगी। अगर आप 200 वाट की चेक करोगे उसी ओहम मीटर से तो आपको उसकी नेप्स की रेजिस्टेंस मिल जाएगी, यानी उससे आधी रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगी। तो रेजिस्टेंस अगर आप ये बात ध्यान में रखें, अगर एक चीज की वाट ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर किसी चीज की रेजिस्टेंस कम है तो उसकी वाट ज्यादा होगी, और किसी चीज की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी वाट कम होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आगे जाके स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं, कुछ फार्मूले के जरिए, कुछ ऐसी ऐसी चीजों के जरिए। और आज मैं आपको ऐसे एक वीडियो दे रहा हूँ जिसमें लाइव मैं बैठा हूँ, यानी मैं आपके सामने बैठा हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है, मैं आपके लिए डेली तो कह नहीं सकता हूँ लेकिन हफ्ते में 1 2 3 बार ऐसी वीडियोस बना पाऊंगा। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो आप कमेंट के जरिए बता दीजिए। अगर एक बंदे को भी पसंद होगी तो हम आगे जाके ऐसे वीडियो बनाएंगे जिससे आपको ये बेसिक चीज़ें हम क्लियर करेंगे। और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक के कलेक्शन बना के ऐसे ऐसे वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोवाइड कर सकूं।
इसके साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।